एक लैपटॉप के लिए ही इतना ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि हमें चाहिए, चार्ज ही नहीं रहता था मेरे फ़ोन में, तो इससे तो मेरा फ़ोन चलता नहीं था। तो कॉलेजों को लेकर ये बड़ा सवाल रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है, बस एडमिशन हो जाता है, फॉर्म भरने जाते हैं, एग्जाम होता है। 19 मार्च को हमें वेरिफिकेशन का कॉल आया था, तो शुरू में मेरी मम्मी उसको कॉल उठाई थी, उसके बाद फिर पापा को बताया हम लोग और सर को भी हम बताए, तो पापा को बताया, पापा बोले नहीं तुम्हारा ही कोई फ्रेंड तुमको फ़ोन करके तुमसे मतलब फ्रॉड कर रहा है। टॉप कर गई हो, ये भी घोषणा हुई कि इस बार जो पहले 1 लाख रुपए मिलते थे वो 2 लाख हो गए हैं। तो भाई बहनों का क्या एक्सपेक्टेशन है तमाम की, ये पैसा मिलेगा तो मेरे लिए ये ला देना वो ला देना, कुछ डिमांड आया? यहाँ कभी रोक टोक की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी हो, कि इसको पढ़ाने से अच्छा ब्याह के लिए पैसा मचाने ये सब में रखे? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। मेरे पापा बोलते थे पढ़ोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिना पैसे का तुम्हारा शादी, जन्म से पहले जो पैसा बचाए हुए थे उसी पैसा का आज यूज हो रहा है। तो हम पढ़ते थे तो वो लोग हमें डांटता था कि के पाठक के आने के बाद कोई भी बच्चा मतलब हमेशा रेगुलर टॉप कर जाते हैं वो अपने तरफ से कहानी भी खूब बनाते हैं कि 10 घंटा पढ़ते थे, मतलब खाना पीना तो सब भूल ही जाते हैं, माँ बाप की कहानी बनाने लगते हैं, ऐसा होता है। ऑनलाइन कोचिंग की बात हुई तो जब टॉप कर जाता है तो बहुत लोग चाहते हैं कि इस पर अधिकार जमा ले, अपना नाम लगा ले, तो लोग तो पहुंचे होंगे ये कहने की बोल दो मेरे लिए कि हम इसके यहाँ पढ़ते थे। और साथ ही साथ हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। हम जो जिस स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ते थे तो उन लोग का भी इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 450 से प्लस सभी का आया है। हम लोग मौजूद हैं हाजीपुर प्रखंड के काशीपुर गांव में और पिछले 2 दिनों से ये गांव एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। एक छोटी सी लड़की जो इस छोटे से गांव से तमाम यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करते हुए, जो भी मुश्किल परिस्थिति थी, तमाम सुविधाओं के अभाव में वो पूरे बिहार में टॉप करती है। कॉमर्स संकाय में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है पूरे बिहार में, और तब से ये हॉट टॉपिक बना हुआ है ये गांव, वो लड़की, और उसी के घर पे हम मौजूद हैं। पीछे का आप जो देख रहे होंगे स्ट्रक्चर है घर का, इससे समझ में आ रहा होगा कि क्या परिवेश है, क्या सुविधाएं उसको मिल रही होंगी। और सीधे बात करवाएंगे हम कि कैसे एक टॉपर बनना एक छोटी से गांव की लड़की के लिए, एक गरीब माता पिता की बेटी के लिए कितना बड़ा अनुभव होता है, कैसे कठिनाइयों से निकल कर वो पहुंची और कैसे तमाम बेटियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सबसे पहले मिलवाती है रोशनी का। कैसा महसूस हो रहा है ये टॉपर बन के, इतना मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सबको थैंक यू बोलेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 दिनों में तमाम लोग आए, इतना एक्सपोजर कभी मिला था, लोगों से मिलना जुलना, तमाम बातें, ये नया अनुभव अच्छा रहा सब कुछ? बहुत सब कुछ अच्छा रहा, और हम कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमसे इतना लोग मिलने आएगा। आज भी मिलने आए हैं, आप लोग भी आए हैं और भी मिलने आएंगे। तो ये जो टॉप करने की कहानी है, इसके पीछे कितना मेहनत है, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टॉप कर रही हो या जितना भी नंबर आया, हर कोई चाहता है। बोर्ड एग्जाम अपने आप में एक प्रेशर का वो रहता है, और उसमें जो टॉप कर गई हो, क्या कुछ कहानी रही, कैसे तैयारी की, माता पिता का क्या सपोर्ट रहा, अपनी तरफ से जो बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो माता पिता को तो बचपन से ही सपोर्ट रहा, पापा का बचपन से ही था, बट उसके बाद उनका मतलब वो उस लेवल का पढ़ाई नहीं किए हुए थे मेरे लेवल का, तो वो हमें नहीं पढ़ाते थे, वो बस पैसा देने का काम करते थे, और मेरी मम्मी है जो हमें पढ़ाती थी। और रही बात हमें यहाँ तक का, तो 10th का सफ़र भी मेरा बहुत अच्छा गया था, और उसके बाद 11th 12th का सफ़र में हम जमनीलाल कॉलेज जो वैशाली ज़िले के हाजीपुर में है, वहाँ पे हम जमनीलाल में पढ़ाई करते थे। वहाँ के टीचर्स लोग जो फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी के, वो टीचर्स लोग हमें पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर हम कोचिंग भी करते थे राहुल सर से, भारतीय कंप्यूटर एंड कॉमर्स क्लासेस जो कि बिद्दुपुर में है वहाँ पे। जैसा आप बता रही है कि कॉलेज में अच्छे फैकल्टी थे, पढ़ाई होती थी, बिहार के कॉलेजों को लेकर ये बड़ा सवाल रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है, बस एडमिशन हो जाता है, फॉर्म भरने जाते हैं, एग्जाम होता है, बस यही चलता है। क्या ये अच्छा था? नीतीश कुमार का जो अभी ये है, के पाठक जब से वो बने, पढ़ाई होने लगी, ये सब अच्छा रहा है? पढ़ाई होती थी कॉलेज में? हाँ जी, जब के पाठक के वजह से ही मतलब बोला जाए एक तरह से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था टीचर्स पे। अब वैसे भी लेकिन जमनीलाल जो ऐसा कॉलेज है उसमें हमेशा क्लास होते ही रहता था, अभी भी होता है और हमेशा होते ही था, पहले भी हम लोग के टाइम में भी। और के पाठक के आने के बाद कोई भी बच्चा मतलब हमेशा रेगुलर रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन रहेगा हमेशा के लिए, हम वहीं पर रहेंगे कॉलेज में, मेरा एडमिशन मतलब मेरा नाम नहीं काटा जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे 3 दिन से कम एब्सेंट हो जाता था तो एप्लीकेशन देना पड़ता था अगर कोई सीरियस रीजन है, और नहीं तो फिर नाम कट दिया जाता था। अच्छा, कोचिंग का क्या योगदान रहा है? काफ़ी, जिसने आपने जिक्र किया कि कोचिंग में पढ़ते थे, अब कॉलेज के अलावा कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ रहा, कैसे अनुभव रहा कोचिंग का? और जैसे अब आजकल कहा जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग का, क्या क्या कोचिंग करती थी, थोड़ा बताइए।
जी हम ऑफलाइन कोचिंग करते थे जो कि राहुल सर से करते थे, तो कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। टीचर्स जो राहुल सर है वो बहुत अच्छा हमें पढ़ाते थे और उनका बात भी हमें समझ आता था और खासकर वो मोटिवेशन बहुत अच्छा है देते कि आजकल जो कॉलेज में जाती होगी, कोचिंग में जाती होगी, तो फोन ले लेके दोस्त आते होंगे, बताते हैं कि आजकल रील्स बहुत चलता है, ऐसे रील बना के वायरल हो जाते हैं, पढ़ने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि आजकल के गार्जियन में ये सब भी चलने लगा। ये सब कोई बताने वाला नहीं था। नहीं, ये सब लेते थे और साथ ही साथ हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। हम जो जिस स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ते थे तो उन लोग का भी इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 450 से प्लस सभी का आया है जो जो मेरे साथ पढ़ते थे, और उनके साथ भी पढ़ के और घर पे सेल्फ स्टडी करके भी हम बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग की बात हुई तो जब टॉप कर जाता है तो बहुत लोग चाहते हैं कि इस पर अधिकार जमा ले, अपना नाम लगा ले, तो लोग तो पहुंचे होंगे ये कहने की बोल दो मेरे लिए कि हम इसके यहाँ पढ़ते थे। ये पहुंचते तो बहुत लोग हैं, बट रियलिटी जो होता है वो रियलिटी ही होता है। पैस- किसी को पैसा दे के दिखा के हमें बोला जाए कि तुम ऑनलाइन से पढ़ लो, मतलब बोल दो कि हम ऑनलाइन से पढ़ाई किए, तो ऐसा नहीं है। हम ऑफलाइन से ही पढ़ाई किए और कॉलेज से पढ़ाई किए, लो। तो जिससे पढ़ाई किए हम उसी का नाम लेंगे ना। क्यों हम पैसा के चलते किसी और का नाम ले जो हमें कभी पढ़ाया ही ना हो। मतलब लोग पहुंचे हैं और पैसा ऑफर भी हुआ है। नहीं, पैसा ऑफर का बात ये सब नहीं हुआ है। अच्छा, पहुंचे, मिले, हमसे बात किए और फिर चले गए। एक चीज कहा जाता है कि तैयारी के लिए खूब घंटा, जो टॉप कर जाते हैं वो अपने तरफ से कहानी भी खूब बनाते हैं कि 10 घंटा पढ़ते थे, मतलब खाना पीना तो सब भूल ही जाते हैं, माँ बाप भी कहानी बनाने लगते हैं, ऐसा होता है? नहीं, नहीं। क्या पढ़ती थी, कैसे रूटीन रहता था सुबह से लेकर रात तक, कहाँ कोचिंग कैसे मैनेज करना, कॉलेज कब जाना, ये सब चीज? तो इसके लिए सबसे पहले तो मतलब मेंटेन तो हम ऐसे मिनिमम 10 घंटा पढ़ते थे। हाँ, बोला जाता है कि टॉपर्स लोग होता है तो वो बाद में बहाना बना देता है हम इतना देर पढ़ते थे, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। हम जितना देर पढ़ते थे उतना देर आपको बताया, उससे ज्यादा देर हम पढ़ते थे बट उससे कम नहीं पढ़ते थे, और कभी गलती से हम कम भी पढ़ लिए तो हम उसको संडे को मैनेज कर लेते थे। हमें कॉलेज भी जाना पड़ता था, पहले हम शुरू में मतलब कोचिंग कर लेते थे और उसके बाद फिर विदुपुर से हाजीपुर का सीधा रोड जाता है जंधार रोड से, तो हम वहाँ से साइकिल से चले जाते थे, और कभी एग्जाम देने का रहता था तो हम कॉलेज जाते थे पापा की गाड़ी से। तो ऐसे तो पूरा दिन मतलब इसी पढ़ाई ये समय बीत जाता होगा? नहीं, हाँ तो पढ़ाई मतलब कि टाइम पास भी, मतलब कहीं घूमे, मतलब चले फिरे तो टाइम पास उसमें हो जाता था, और उसके बाद फिर क्लास में गए, बैठे, पढ़ाई किए, तो वहाँ पे भी अपना अच्छा से पढ़ाई कर लेते थे। हम सोचते थे ये नहीं कि घर पे जाके दोबारा हम पढ़ के अति करें, नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे उसी समय हम वो सब समझ जाते थे कि हाँ हमें कोई ज़्यादा अति मेहनत नहीं करना पड़ेगा इससे, और घर आके सेल्फ स्टडी करने के लिए हम जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड रहता था उसे एक बार रिपीट कर लेते थे, और रात को सोने से पहले रिवीजन करते थे, और सोते भी थे थोड़ा लेट से ही हम, और फिर उसके बाद मेरा रिवीजन हो जाता था और मम्मी को सुना देते थे हमें। परिवार में जो भाई बहन है वो कितने हैं? हम 2 बहन, एक भाई है, और मेरी बहन अभी 9th में और मेरा भाई अभी 5 क्लास मतलब एग्जाम दे के अभी रुका हुआ है। सबसे बड़ी आप हैं? हाँ जी, हम सबसे बड़े। तो भाई बहनों के साथ कैसे, जब पूरा दिन समय में बीतता था, लड़ाई झगड़े होते रहते हाँ हैं, जी। टाइम बीतता है, तो ये सब कैसे मैनेज ऐसे भी होता था, मतलब कि कभी संडे जैसे हो गया, छुट्टी का दिन हो गया, तो भाई बहन के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर हम चिल्ला रहे हैं, मतलब मेरा एक आदत था कि हम बुक पढ़ते थे तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे ताकि हमें जल्दी से जल्दी समझ आए। मेरे पापा का कहना था कि चिल्ला के पढ़ोगी तो तुमको जल्दी समझ आएगा, तो हम पढ़ते थे तो वो लोग हमें डांटता था कि तुम बस पढ़ाई करोगे, हम नहीं करेंगे, तो हम उससे लड़ लेते थे, तो इसकी वजह से हमें पिटाई भी खाने को मिल जाता था। लेकिन बड़ी होकर भी हार जाती है लड़ाई में? जी हार जाते, क्या करें, बड़ी है फिर भी भाई बहन है तो भाई बहन के साथ ऐसे रहते थे जैसे कि नहीं तुम्हारे ही एज के हम ऐसे, तो फिर पिटाई भी खा जाते थे, मतलब झगड़ा लड़ाई हो गया, अब उसको हम पीट दिया, गलती से हमें भी पीट दिया, और मम्मी पापा से भी डांट सुन जाते थे, लेकिन फिर भी साथ मिलके पढ़ते थे और भाई बहन के साथ भी हम पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं कि हम अलग कोने में बैठ के पढ़ाई करते थे। अब टॉप कर गई हो, ये भी घोषणा हुई कि इस बार जो पहले 1 लाख रुपए मिलते थे वो 2 लाख हो गए हैं, तो भाई बहनों का क्या एक्सपेक्टेशन है तमाम की, ये पैसा मिलेगा तो मेरे लिए ये ला देना, वो ला देना, कुछ डिमांड आया है? नहीं, कोई डिमांड नहीं। मेरा भाई बहन जैसे हम हैं, हम पापा से कोई डिमांड नहीं करते, मेरा भाई बहन भी समझता है पोजी से, मतलब बच्चा होता है ना वो देखते देखते सीखता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है पापा मम्मी के सामने, क्या नहीं। तो मेरा भाई बहन भी कभी कोई चीज़ का डिमांड नहीं करता है कि हमें पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, कोई चीज़ हमसे तो बिल्कुल भी। हम भले डिमांड अभी ही कर दिए मेरी बहन को कि तुम 10th में जब टॉप करोगी ना तो आधा पैसा हमें दे देना, अच्छा। बट हाँ वो हमें कुछ भी नहीं बोली। छोटे भाई बहनों को पढ़ाती? जी हम पढ़ाते हैं बट उतना नहीं पढ़ा पाते क्योंकि हमें खुद पढ़ना पड़ता है, और खुद स्टडी करते थे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता था, थोड़ा बहुत होता था पढ़ा देते थे, मेरी बहन है वो पढ़ा देती है और मेरी मम्मी है जो वो पढ़ाती कुछ सोचा है 2 लाख मिलेंगे, ये सब जो इनाम मिलेंगे क्या करना है इसका? जी नहीं, हम ये सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचे अभी, क्योंकि अभी इनाम मिलेगा कब मिलेगा ये सब भी हमें नहीं पता है, कौन देगा ये भी हमें नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि मिलेगा, एक लैपटॉप हमें मिलेगा। हम एक लैपटॉप के लिए ही इतना ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि हमें चाहिए लैपटॉप, हमें पढ़ना है तो लैपटॉप हमें
चाहिए। तो इसके लिए भी पढ़ाई करते थे, और इनाम जो मिलेगा उसका हम कुछ भी नहीं सोचे कि हम उसका क्या करना है, जैसे जैसे मिलेगा उसके हिसाब से बनाते चलेंगे क्या करना है क्या नहीं। बस इतना बोलेंगे कि जो इनाम मिलेगा उसका पैसा जो मिलेगा चाहे कुछ भी मिलेगा उसका इन्वेस्ट हम पढ़ाई में ही, एजुकेशन में ही करेंगे। जैसे हर जगह चर्चा भी है और तमाम न्यूज बन चुके हैं कि पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, जी। कैसे मैनेज किया तमाम, जब बचपन से लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं तक जो आप टॉप कर गई हो, यहाँ तक पहुँचाने में उनका क्या योगदान रहा, फाइनेंशियल क्या हेल्प रहता था, पढ़ाई का खर्च कैसे उठाते थे 3 बच्चे बच्चियों का? तो इनको बहुत कष्ट होता था, मतलब ये बोला जाए क्या कि जो मतलब मेरे जन्म से पहले जो पैसा बचाए हुए थे उसी पैसा का आज यूज हो रहा है, उनका उसी पैसा का यूज हो के हम आज यहाँ तक आया, मेरा भाई बहन अभी है यहाँ तक पढ़ रहा है। क्योंकि अभी का फिलहाल बोला जाए कोरोना काल के बाद, तो बोला जाए कि मेरे घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता। मेरे पापा की गाड़ी तो ऐसा हो गया था ना कि कोई बैठना नहीं चाहता है, और ऊपर से बोलता है क्या जब तक 11 पैसेंजर बैठेगा नहीं तब तक तो गाड़ी जाएगा नहीं। तो बोलता था कि नहीं बहुत लेट लगेगा, हम निकल जाते हैं। तो इसमें मेरे पापा को कभी होता भी था, कुछ कमा भी लेते थे, कभी नहीं भी कमाते थे, तो ऐसा भी स्थिति होता था हम लोग के साथ। तो जैसे आमतौर पे जो बिहार के घर हैं, बेटियों को उतना बढ़ाया नहीं जाता है, बेटियों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो जैसे बेटी पैदा होती है तो उसके लिए रहता है कि इसको पढ़ाने में खर्चा करेंगे, उससे अच्छा बचाएंगे तो दहेज के लिए काम आएगा। हाँ। तो पिताजी बहुत गरीब थे, जैसे कह रही हो कि जो पैसा बचाए थे उसको खर्च कर दिए, तो ये नहीं रहा कभी रोक टोक की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी हो, कि इसको पढ़ाने से अच्छा ब्याह के लिए पैसा बचाने ये सब में रखे? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं हो। मेरे पापा बोलते थे पढ़ोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिना पैसे का तुम्हारा शादी हो जाए, तुम खुद ऐसे लायक बन जाओगे कि तुम खुद लड़का को मतलब साइड करती चलोगी, किससे शादी करना तुम खुद चूज करोगे। तो बोलते थे कि पढ़ोगी तो तुम बहुत कुछ कर लोगे। और दहेज की बात की जाए तो अगर नहीं पढ़ता है, कोई भी लड़की नहीं पढ़ती है, तो उसके पापा लोग दहेज जमा करते हैं और उसको ऐसे घर में रख देते हैं कि रह जाए, बस उसका एक दिन मतलब जिंदगी चल जाए, गुजर जाए, बस इतना ही। लेकिन पढ़ लिख के अगर कोई लड़की कहीं जाती है तो उसका लाइफ एकदम सेटल रहता है, उसका आने वाला 7 पुश्ते भी बहुत अच्छे से उनका जीवन बीतता है। जब पढ़ाई की तो खूब बातें हो गई, मनोरंजन के लिए क्या, क्योंकि बच्चे हैं, उम्र जो है अभी तो बचपना वाला ही है, खेलने कूदने में ध्यान रहना, टीवी देखना, मोबाइल आजकल सबसे बड़ा वो हो गया है, तो ये सब कैसे मैनेज होता था? फोन देखना, रील्स देखना, ये सब होता था? सबसे पहले तो रिचार्ज ही नहीं रहता था मेरे फ़ोन में, तो इससे तो मेरा फ़ोन चलता नहीं था। थोड़ा बहुत टीवी पे सॉन्ग सुन लेते थे, भाई बहन के साथ जोकिंग कर लेते थे, मम्मी के साथ बातें कर लेते थे, बस इतना में ही टाइम पास हो जाता। थोड़ा बहुत ये क्या बोला जाता है, कॉपी पे ही गेम खेल लेते थे, और बस हम खेलते भी थे। हम ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करते रहो, हम खेल कूद सब कुछ किए। ये नहीं कोई बताया कि आजकल जो कॉलेज में जाती होगी, कोचिंग में जाती होगी, तो फोन ले लेके दोस्त आते होंगे, बताते हैं कि आजकल रील्स बहुत चलता है, ऐसे रील बना के वायरल हो जाते हैं, पढ़ने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि आजकल के गार्जियन में ये सब भी चलने लगा। ये सब कोई बताने वाला नहीं था? नहीं, ये सब मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत कोई रहता है, बट मेरी कोई फ्रेंड ऐसी नहीं थी जो हमें ये बोली कि रील्स बनाओ, ये करो, तो इससे तुम जल्दी जल्दी फेमस हो जाओगी, हम भी हो रहे हैं। तो ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी, सब कोई पढ़ाई करती थी। आज सब कोई का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सब लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है, हम भी सेटिस्फाई हैं। मतलब ये साबित हो रहा है कि जैसा मित्र मंडली होगी उसका असर हाँ, पड़ेगा। जैसा संगत रहता है वैसा उसका असर जरूर मिलता है। अच्छा, एक चीज और होता है कि पहले पता तो चल गया होगा कि कुछ तो अच्छा किए हैं, जब कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो जी, लगा था कि कुछ बड़ा हो गया है? हाँ, जब 19 मार्च को हमें वेरिफिकेशन का कॉल आया था तो शुरू में मेरी मम्मी उसको कॉल उठाई थी, उसके बाद फिर पापा को बताया हम लोग, और सर को भी हम बताया। तो पापा को बताया, पापा बोले नहीं, तुम्हारा ही कोई फ्रेंड तुमको फोन करके तुमसे मतलब फ्रॉड कर रहा है, तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है, तुमको बता रहा है कि हाँ तुम बहुत कुछ की हुई है। तो इसलिए मेरे पापा तो नहीं विश्वास किया। और कल हो के जब बोर्ड ऑफिस गए फिर भी मेरे पापा उतना देर तक विश्वास नहीं किया। वो बोले जब तुम अंदर जाओगी, तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जाके हम विश्वास करेंगे। और मेरा जब वेरिफिकेशन होने गए तो वहाँ पे हम जब बहुत सारे स्टूडेंट को देखे, वहाँ पे 300 से 400 में स्टूडेंट को देखे होंगे। हम वहाँ पे सोचे, पहले तो बहुत खुश थे कि हम वेरिफिकेशन में आ गया मेरा कॉल, अब हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो बाद में जब वहाँ गए तो फिर जब हम इतने सारे स्टूडेंट को देखे तो हम बोले नहीं, इतना जरूरी नहीं है कि हम ही सबसे बड़े हैं, सबसे आगे हम ही है, मेरे से भी आगे हो सकती है। वहाँ पे भी कितने लोगों से हम सुनते थे कि किसी का 10th में 454 आया है, मतलब 464 भी आया है, कितनी बोलती थी हम कितने टॉपर है। तो हम सोच रहे थे यही टॉपर आगे भी टॉपर बनेगी। हमें नहीं लगता था कि कोई ड्राइवर की बेटी, चाहे ऐसे की बेटी टॉपर बनती है, कोई गरीब फैमिली की बेटी टॉपर बनती है। तो उस टाइम हमें थोड़ा नर्वस हो गए थे। और वेरिफिकेशन जब मेरा हो रहा था तो मेरा बहुत अच्छे से जब हो रहा था तो हम बहुत खुश थे कि चलो मेरा कुछ ही नहीं होगा, वेरिफिकेशन तो सही गया ना। उसके बाद फिर जब घर आए, वापस आए, सर सबको बताया कि मेरा वेरिफिकेशन बहुत अच्छा गया। तो सब बोला जो होगा बहुत अच्छा होगा, तुम जो सोची हो वो तुमको जरूर मिलेगा। और आखिर में जब मेरा रिजल्ट आया
जब जो हम सोचे उससे ज्यादा ही हमें मिला, तो इससे तो बहुत सबको खुशी हुआ। ये माइंड में था कि जैसा कहा जाता है कि सेट होता है पहले से, जो टॉपर बनते हैं जो बड़े घर के लोग हैं उनका फिक्स हो जाता है, वही लोग वो होंगे जब गई थी वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। तो जी हमें